स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली पब्लिश्ड एक आर्टिकल के बारे में, जो कि लोग बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, इंडिया की ओर से 3 नेवल वॉरशिप जो है ईरान के पोर्ट पे जा चुकी है। और जैसे ही पहुंची है ना, तो बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि अब इंडिया ने जो है ये शोकेस करना स्टार्ट कर दिया है कि हम ईरान के साथ हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिसेंटली जो है ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन चल रही है, मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो लोगों का ये जो है मानना थोड़ा सा जाहिर हो जाता है। बट एनीवे, एक बार थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। तो रिसेंटली इंडिया की ओर से 3 नेवल वॉरशिप जो है, जिसमें से एक INS शार्दुल, INS तीर और ICGS वीरा, ये तीनों ही जो है ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पे पहुंच गई है। अब ये जो हुआ है कब हुआ है, जब मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन चल रही है, जहां पे दो देश जैसे कि ईरान और इसराइल एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहे हैं, साइबर अटैक हो रहा है। और अभी आपको पता है रिसेंटली जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ, बहुत सारी मिसाइल के करीब 200 मिसाइल जो है दागी गई ईरान के द्वारा। तो यहाँ पे इसराइल ने जो है कहा कि काउंटर में हम ईरान को जो है इसका बदला जरूर देंगे। अब देखो सिर्फ यहीं तक बात थोड़े ना थमेगी, अगर जब होगा मतलब और वॉर एस्केलेट होगा तो आसपास के जो देश है जैसे कि सीरिया और लेबनान, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये ईरान के साथ आसपास के जो देश है, जैसे कि यहाँ पे एक जो लेबनान है वो जरूर बोलेगा, सीरिया जो है इसके साथ खड़ा रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका है ही इसराइल और ये है आपका ईरान। इन दोनों के बीच में जब वॉर होगा तो आसपास के देश जो है इनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मे बी या फिर किसी ना किसी देश को एक दूसरे के साथ देना पड़े। एनीवे, आगे देखें। इम्पैक्ट ऑन द रीजन, ये जो टेंशन है ना वो उससे क्या होगा, पर्शियन गल्फ रीजन जो है ना वहां पे बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगी। पर्शियन गल्फ अगर आप देखोगे मैप में आप देख सकते हो, तो ये पर्शियन गल्फ है ना इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया का मेजर जो शिपिंग रूट है ना, जहां से ऑयल सप्लाई होता है ईरान की ओर से, वो यहीं से होता है। और अगर यहाँ पे ये रूट डिस्टर्ब हो गया ना बिकॉज ऑफ दीज टेंशन, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, आपको पता है कि सेवरल ग्लोबल ऑयल शिपिंग जो है यहीं से होती है, यानी कि बड़े बड़े ऑयल के शिप जो होते हैं वो यहाँ पर्शियन गल्फ से होकर ही गुजरते हैं। अदर रीजनल प्लेयर जैसे कि कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब भी जो है इस पूरे वॉर के ऊपर क्लोज वॉच यानी कि नजर टिका के बैठे हैं, क्योंकि इनकी भी इकोनॉमी जो है इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। आगे देखते हैं। नेवर वॉरशिप डॉकिंग इन ईरान। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सीधा से रिप्लाई दूं कि आखिर क्यों इंडिया ने वॉरशिप्स भेजी हैं इंडिया के ईरान के पोर्ट पर, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसलिए नहीं कि इंडिया यहाँ पे किसी एक को सपोर्ट करना चाहता है। हम आज के टाइम पे इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी एक कंट्री को सपोर्ट कर पाए, या ईरान को या इसराइल को। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने जो अभी वॉरशिप भेजी उसका एक रीजन ये है कि ये पहले से डील हुई थी, जहां पे जो हम यानी कि मैरीटाइम स्ट्रेंथन करने के लिए, मैरीटाइम जो हमारा कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक डील हुई थी। और उसी के तहत जो है यहाँ पे इंडिया की 3 वॉरशिप वहां पे पहुंची है। अभी वॉर तो अभी हुआ है, लेकिन डील पहले साइन हो गई थी और इसी डील के चलते यहाँ पे इंडिया की जो है तीनों शिप वहां पे पहुंच गई है। अब देखो, पर्शियन गल्फ इंपॉर्टेंस, ये जो एरिया है पर्शियन गल्फ का वो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करीब 30% जो है वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या होती है, आपको मैं मैप में दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के इसी पोर्ट से लगता है ये वाला जो रूट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जैसे ही ये वॉर एस्केलेट होगा ना, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये आगे चल के डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो आप सोच के देखिए कि इंडिया के अंदर जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखो, इंडिया के ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इंडिया मेजरली डिपेंड करता है ईरान के ऊपर, ऑयल के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हम ईरान के ऊपर। और ईरान के अगर सपोज हम यहाँ से ईरान से अगर तेल नहीं मंगा पाए, तो हमारे पास दूसरा प्लेयर कौन सा निकल के आता है, रशिया। लेकिन रशिया के ऊपर हम कभी भी कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है, ये हमें पता ही है। हिस्ट्री इज इटसेल्फ आंसरेबल टू दिस क्वेश्चन। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चाहेंगे कि ईरान को जो है यहाँ पे सभी चीजें फ्रेंडली तरीके से निपटा ले, जो भी उनके यहाँ पे एस्केलेट हो रही है चीजें उन सभी को। तो अब यहाँ पे आता है यूएस का रोल। यूएस की अगर हम बात करें तो देखो, यूएस ने काफी बड़ा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पास किया रिसेंटली। यूएस के जो बाइडेन ने कहा है कि यूएस इज डिस्कसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ईरान, कि इसराइल की वो क्या करेगा आने वाले टाइम में, ईरान की जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री उसको डैमेज कर देगा, यानी कि उसको तबाह कर देगा। फिर से सुनो क्या हुआ, कि यहाँ पे बाइडेन ने ये बोला कि यूएस जो है ये डिस्कस कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में इसराइल जो है अटैक करेगा ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पे। क्योंकि आज आपको पता है कि ईरान जो है काफी अच्छा ऑयल सप्लायर है ग्लोबली, और यहाँ पे इनके ऑयल की जो निकालते हैं ये ऑयल और उसको बाद रिफाइन करते हैं और अलग अलग देशों में भेजते हैं, उसका ये काफी अच्छा बिजनेस करते हैं, और इसको जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं, ऐसा जो बाइडेन का कहना है। तो यहाँ पे अगर यूएस की बात करें कि यूएस क्या कहना चाहता है आज के टाइम पे, तो देखो, द यूएस इज ऑलवेज सपोर्टेड इसराइल, इसराइल को ही सपोर्ट
करता है पॉलिटिकली भी और मिलिट्री भी। तो यहाँ पे जो बाइडेन जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन ने यही कहा है कि इजराइल की सिक्योरिटी जो है यहाँ पे हम उसके साथ खड़े हैं, और साथ में यूएस ईरान जो है इन दोनों के बीच में जो है इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। और कब से पर्टिकुलरली यूएस पुल्ड आउट द ईरान न्यूक्लियर डील, जब से यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील जो है यहाँ पे पुल्ड आउट की है यूएस ने, तब से जो है चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है यूएस और ईरान के बीच में। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो इंडिया के लिए प्लस ग्लोबल एनर्जी सप्लाई कैसे डिस्टर्ब हो सकती है। मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बताया जो कि क्रिटिकल पैसेज वे है ग्लोबल ऑयल शिपमेंट का, और अगर कुछ भी वॉर एस्केलेट होता है तो यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया 80% अपना क्रूड ऑयल जो है यहाँ से इंपोर्ट करता है और पूरा यहाँ पे मिडिल ईस्ट से। और अगर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे वॉर बढ़ जाता है या फिर कुछ भी चीजें होती है तो इससे जियोपार्टाइज हो जाती है एनर्जी सिक्योरिटी, और उससे हमें जो है हमारे यहाँ के प्राइसेस में, चाहे फिर ऑयल प्राइसेस बात करो या फिर दूसरे स्टॉक मार्केट बोलो, वो भी डाउन चला जाएगा। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ग्लोबल रिपल इफेक्ट यानी कि राइजिंग ऑयल प्राइसेस इंपैक्ट नॉट जस्ट इंडिया बट ग्लोबल मार्केट। अगर सिर्फ प्राइसेस बढ़ी ऑयल ऑयल की अगर प्राइसेस बढ़ी तो वो सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट को यहाँ पे अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि आज के टाइम पे हम क्यों किसी एक भी देश का जो है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कंडीशन में नहीं है। इसीलिए इंडिया जो है बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देता है और इसीलिए हम दोनों देशों के साथ रहते हैं। उसका रीजन ये है कि इंडिया के दो बड़े प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मैप थोड़ा सा गलत है, सॉरी, ध्यान नहीं दिया होगा, बट हाँ देखो यहाँ पे इंडिया के दो बड़े प्रोजेक्ट है, एक है आईएनएसटीसी और दूसरा है आईमेक। हाँ, तो देखो यहां से दो प्रोजेक्ट है इंडिया का और दोनों ही प्रोजेक्ट की जो एक खास बात यह है कि जो दोनों प्रोजेक्ट है वो ईरान से पास होते हैं। अब देखो ईरान से पास होते हैं, एक तो आईएनएसटीसी और एक आईमेक, दोनों को ही जो है यहाँ पे चीजें देखी चलनी पड़ेगी। अगर बात करेंगे आईमेक की तो आईमेक जो है कहां से पास होता है, इसराइल से। ठीक है, और बात करेंगे आईएनएसटीसी की तो ये कहां से पास होता है, ईरान से। तो यानी कि इंडिया के सिर्फ ऑयल शिपमेंट की बात नहीं है, ऑयल सप्लाई की बात नहीं है, बट देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल जो हम दोनों ही देश के साथ में करने वाले हैं। तो किसी भी एक देश का सपोर्ट करना एक अच्छी चीज नहीं होगी जियोपॉलिटिकली। तो यहाँ पे इसलिए इंडिया हमेशा अपना न्यूट्रल व्यू रखता है। तो खैर मैंने आपको बताया किस तरीके से इंडिया बैलेंस रिलेशन रखता है दोनों ही देशों के साथ में, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड के चलते जो है दोनों चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसराइल के साथ हम शेयर करते हैं, ईरान के साथ हम एनर्जी और ट्रेड करते हैं, तो दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट नेशन फॉर बोथ फॉर इंडिया। एनर्जी सिक्योरिटी ये सब हमने देखा। अब बात करते हैं कि फ्यूचर सिनेरियो में यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखो अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है किसी भी कंडीशन के अंदर ईरान और इसराइल के बीच में, तो यस यहाँ पे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है यहाँ पे डिस्टर्ब होना बिल्कुल तय है। और इसके बाद क्या होगा, ऑयल सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी ग्लोबली, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा किस किस पे, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं सभी पे आएगा। क्योंकि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पे ये जो है मेजर ऑयल सप्लाईज हैं पूरे ग्लोबली मार्केट के अंदर, और यहाँ पे अगर टर्बुलेंस आता है तो इससे क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। इंडिया मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, इंडिया में लुक टू डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी सोर्सेज, इंक्रीजेस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू de-escalate tension and ensure its naval presence continues to secure its maritime interest। तो यहाँ पे इंडिया बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करेगा कि कैसे भी करके जो है इन दोनों देश के बीच में चीजें सुधर जाए। लेकिन अभी जो चीजें हैं वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि इजराइल इंडिया की भी बात नहीं सुनने वाला कि उसको क्या करना है और क्या नहीं, तो वही करेगा जो उसको चाहिए। ठीक है, तो खैर देखना जो भी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास ये दो एप्लीकेशन जरूर हो, एक है वोकैब 24 और दूसरी है जीके 24। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाता है। इस यहाँ पे वोकैब 24 पे आपको जीके सॉरी इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, एंड जीके 24 पे आपको जीके जीएस से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। दोनों के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।